वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरा सलाम। कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी आज मैं अपने दोस्तों से शेयर करने वाली हूँ पाई। बड़े पाई हैं, कट्टे के कह सकते हैं इसको। तो बड़े पाई लिए जी। आज फिर मौसम जो है अंगड़ाई ले चुकी है। आज थोड़ी सी ठंडी हवा चली है और फीवर हो गया है, नज़ला ज़ुकाम हो गया है। तो हमने इसका हल जो है यहीं से ढूंढ लिया है। तो ये जी पाए जो हैं ये मैंने तकरीबन लिए हैं 1.5 kg होगा, 1.5 kg यानी कि एक पावा है पूरा। इसमें थोड़ा सा मिक्स किया है जी गोश्त है। ये देखिए साथ पाँव का गोश्त जो है वो लगा। मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था तो फ्रीज़र में से निकाला है। तो बनाते हैं जी। यहाँ पे मैंने ली है 1 प्याली ली है, हाफ प्याली घी ली है और 2 अदद जो है प्याज लिए, 2 अदद टमाटर लिए, 2 अदद लहसुन लिए, एक बड़ा सा टुकड़ा लिया है अदरक का 2 इंच का। तो यहाँ पे जी मैंने मसाले लिए। यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून जो है वो हल्दी है, 1 टीस्पून चिली है, 1 टीस्पून अपना पाउडर है इसका धनिया का, और यहाँ पे गरम मसाला थोड़ा बहुत लिया। बाकी मैं साबुत मसाला भी डालती हूँ। और यहाँ पे पिसा हुआ मसाला भी लिए 1 टीस्पून। ये मैंने लिए जी नमक हस्बे जायका 1 टीस्पून लिए। बाकी हम इस पर हस्बे जायका इंशाल्लाह ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने जो है कुकर जो रख दी है प्रेशर चूल्हे पे। अब इसको हम करते हैं ऑन। फ्लेम हमने ऑन कर लिए। तो यहाँ पे भी डालेंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते हैं इसमें घी इसमें ज़्यादा डालेंगे ताकि जो है हम इसको भून कर पकाएंगे। पहले इसको भूनेंगे और फिर इसको पकाएंगे। तो पकाएंगे इसको हल्की आंच पे, क्योंकि हम इसको लेट नाइट पका रहे हैं। ये हम सुबह के लिए पका रहे हैं। सुबह नाश्ते में मेहमान आ रहे हैं हमारे, तो मेहमानों को जो है सुबह सुबह हम नाश्ता करवाएंगे पाई के साथ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अब हमारे साथ रहिएगा। ये प्याज हमारा कट चुका है और यहाँ पे हमने रख दिया था घी। तकरीबन घी भी हमारा गर्म हो गया है हल्का हल्का। प्याज जो है बिस्मिल्लाह करते हैं। प्याज हमारा प्याज होता है तब तक हम जो है यहाँ पे अदरक और लहसुन जो है वो छीलते हैं, उसको लाते हैं। लहसुन अदरक माशाल्लाह जी प्याज मेरा हो चुका है। अब वो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन जो है वो पीस के रखा था प्याली भर के, ये डाल देती हूँ उसमें अदरक और लहसुन। और मैं डाल देती हूँ ये मसाला। देखिए ये मसाला जो मैंने रखा था इसमें, क्योंकि मैं इसमें ऐड कर देती हूँ साथ ही। इसको ज़्यादा जो है वो साड़ना नहीं है अदरक लहसुन को। इसकी स्मेल मारनी है अदरक की लहसुन की, और इसको ज़्यादा नहीं करना। मसाला भूनती हूँ, ब्राउन नहीं ज़्यादा करने। प्याज ब्राउन हो गई थी, बस यही काफ़ी है। और अब मैं इसमें जो है टमाटर काट कर डालती हूँ।
गया मेरा मसाला। तो यहाँ पे मैं डालूंगी टमाटर। टमाटर एक टमाटर मैंने इसमें डाल दिया। एक टमाटर मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैंने डालना है, लेकिन थोड़ा वेट करके। तो साथ ही मैं जो है ये पाए जो है ये साथ ही डाल दूंगी, क्योंकि इनको भूनना है। तो ये काफ़ी अभी जो है ना जमे पड़े हैं, फ्रीज में से निकाले हैं। तो ये टमाटर भी साथ ही इसके हो जाएंगे बुनाई में। हो गया। और मैंने यहाँ पे ली है ये जी, बर्तन मेरे खाली हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ली थी ग्रीन मिर्चें, तो ये भी इसमें ऐड कर दूँगी, साबुत ही इसमें। अब ही डाल दी मैंने, काट के नहीं डाली, कूट के नहीं डाली, ऐसे ही डाल दी इसमें। जैसे जैसे पकेगा और इसकी खुशबू आएगी। थोड़ा इसको ढक देती हैं ताकि ये खुल जाए, क्योंकि ये जमा हुआ है। ऐसे ढक्कन रख दिया वो 1 मिनट के लिए, ताकि ये गोश्त जो है ये एक दूसरे को छोड़ दे, फिर इसकी बुनाई कर। ये जी बिल्कुल खुल गया गोश्त मेरा। तो अब यहाँ पे ये देखिए जी, दोबारा मैंने ये अदरक लहसुन जो है ये साबुत है, लहसुन है और टमाटर, ये मैंने इसी तरह इसमें डाल देना है। बाकी जो मैंने पीस के कूट के डाला दरदरा सा, वो अलग था। तो ये मैं इसको बुनाई में डाल दूँगी, ताकि इसकी खुशबू जो है वो आ जाए और टमाटर का जो जायका है वो सही तरीके से आ जाए। एक मैंने काट के डाली है, एक मैंने साबुत डाली है, और मैंने लहसुन भी थोड़ा सा इसमें साबुत डाल दिया है। अभी इसको मैं बुनाई कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने पानी नहीं डाला, अभी इसको थोड़ी देर बंद कर देते हैं। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए सीटी नहीं लगाना, वैसे ही इसके ऊपर ढक्कन रख दिया। तो अभी और इसको भूनना है मज़ीद, 10 मिनट बाद फिर भून। माशाल्लाह जी हांडी मेरी भून चुकी है, ये देखें अच्छे तरीके से बुनाई हो रही है इसकी। और इसमें कर देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से बन गया। तो अब जी इसमें देखिए नीचे भी लगने लग गया है, क्योंकि इसमें घी छोड़ दिया है। तो हम इस पर डाल रहे हैं जी पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 जग पानी के डालेंगे इसमें पूरे। दूसरा जग आ गया, ये 2 जग पानी के डाल दिए माशाल्लाह। तो अब जो है अब हम जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि रात हो रही है, तकरीबन टाइम हो रहा है रात का 1 बज रहा है। तो इसको चढ़ा दिया है। अब सुबह मैं इसको 5 बजे देखूंगी इंशाल्लाह, जब अज़ान होगी, नमाज पढ़ने के लिए उठूंगी, तो तब इसको मैं देखूंगी। यहाँ पे मैं करूंगी प्रेशर बंद, तरीके से प्रेशर बंद करके सीटी लगा के इसको हल्की आंच पे रख देती हूँ। ठीक हो गया। सुबह आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं। यहाँ बजे आपको टाइम दिखा दूँ, 6 बज गए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भी देखिए किसमें पानी जो है
वो अभी भी काफ़ी है, अभी पानी बहुत है। अभी फिर आँच जो है वो थोड़ा करते हैं तेज़, तो इसका जो पानी है वो थोड़ा करते हैं कम। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, माशाल्लाह गल चुके हैं, अच्छे से गल गए हैं, लेकिन पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो पानी को कम करने के लिए चूल्हा दोबारा चलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मज़ीद। तो माशाल्लाह जी ये देखें इस कंडीशन में आ गया है, पानी थोड़ा कम हो गया है। मज़ीद भी मैंने इसका पानी जो है वो और कम करना है। यहाँ पे जी मैंने लिए हैं 1 टीस्पून काली मिर्च है, ऐसे तरीके से डालेंगे, भर के लिए छोटा चम्मच छोटा काली मिर्च का। और यहाँ पे लिए जी मैंने धनिया है, तो धनिया भी इसमें जाएगा, कुछ इसके बीच में जाएगा, कुछ मैं इसको काट के रखूँगी इसके साथ। डाल दिया, हो गए तकरीबन, काफ़ी अच्छी कंडीशन हो गई है। लेकिन अभी भी मैं चाहती हूँ कि इसका पानी जो है मज़ीद और कम हो जाए। माशाल्लाह जी यहाँ पे मेरा डिश रेडी हो गया है, आ गया है टेबल पे। तो ये देखिए जी, आपको लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गले पड़े हैं, रेडी बिल्कुल। तो माशाल्लाह ये आपको दिखाया मैंने रात को जी 1 बजे चढ़ा दिए थे, वो भी प्रेशर में। तो सुबह जो है ये खैर से तैयार हुए तकरीबन 6 बजे जाके। तो अब ये नाश्ते में जी मैं ले रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। तो जी आए, मोस्ट वेलकम, आए हमारे साथ, आप भी नाश्ता कर लें। तो अल्लाह पाक सबके लिए जो है रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, सबके लिए रिज़्क़ आसान कर दे, सबकी जो मुश्किलें आसान कर दे या अल्लाह पाक, दोनों जहानों की मंजिलें मुश्किलें आसान कर दे। और जी मुझे रखें दुआओं में याद। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।